बुलेटिन में बात करेंगे रफ्तार के कहर की। अलवर से खबर है, जहां आज ट्रॉले और कार की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इनमें 4 भाई बहन और उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। सभी गोवर्धन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। दंपत्ति का 10 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल है। 3 गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है। घायलों से श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कुशलक्षेम पूछी और पीएमओ को सभी घायलों का उचित इलाज के निर्देश दिए। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे दुर्घटना हुई। 5 सीटर कार में 8 सवारियां बैठी थी। हादसा कठुमर के पास तुसारी मोड़ के पर हुआ था। ट्रॉले और कार में इतनी भीषण भिड़ंत हुई कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार के आगे का हिस्सा अलग हो गया। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार और ट्रॉले की टक्कर कितनी स्पीड में हुई है। पुलिस ने बताया कि ट्रॉले को जब्त कर उसके ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया गया है। बड़ी खबर है अलवर से, रफ्तार का कहर। 3 लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत इस सड़क हादसे में। अलवर में आज ट्रॉले और कार की भीषण भिड़ंत, 5 लोगों की मौत, 3 लोग घायल हुए हैं। इसमें 4 भाई बहन शामिल हैं और एक दंपत्ति इसमें शामिल और 3 भाई इसमें मौत हुई है। 5 लोगों की सभी गोवर्धन से गिरिराज जी की परिक्रमा कर लौट रहे थे। इस दंपत्ति का 10 साल का बेटा भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। 3 गंभीर घायलों को अलवर रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर और उसके बाद अस्पताल इन घायलों को ले जाया गया। वहां श्रम मंत्री पहुंचे, टीकाराम जूली पहुंचे और घायलों से उनकी कुशलक्षेम पूछी। पीएमओ को उचित इलाज के निर्देश भी दिए। 8 व्यक्ति आ रहे थे, एक ही गाड़ी में थे, जिनमें से बच्चे, बच्चियां, महिलाएं, वो आदमी थे। जो अपने यहाँ पर एक गाड़ी ट्रॉला जा रही थी, सीमेंट से भरी हुई थी। उन जो सलेरियो के जो ड्राइवर है उसको नींद आ गई। चलाते चलाते उसने रॉन्ग साइड में लाकर उसको टक्कर मारी। उसने हॉर्न भी बजाया लेकिन उसकी नींद नहीं खुली और उसने जाके सीधा ट्रॉला के सामने से टक्कर मारी है, जिससे मौके पर ही 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक महिला और एक बच्ची है और 3 जेंट्स हैं। मैं अभी हॉस्पिटल में ही जा रहा हूँ, जो लोग वहाँ पे एडमिट हैं, और उसके बाद मैं मृतकों के घर भी जा रहा हूँ। निश्चित तौर पर बड़ी दुख की बात है कि एक ही परिवार के 5 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई है। 2-3 लोग काफ़ी सीरियस हैं। अभी पूरा प्रशासन, पूरी डॉक्टरों की टीम उनको देख रही है। ऐसी दुख की घड़ी में हम पूरा परिवार, हम उस परिवार के साथ। और बात आग के तांडव की। अलवर शहर में एक परचून के सामान के गोदाम में आग लग गई, जिसमें करीब 10 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाने की भारी मशक्कत की। इस दौरान दमकल विभाग में मौजूद उपकरणों की भी पोल खुलती नजर आई, जिसके चलते भारी मात्रा में पानी और फोम की बर्बादी हुई। सूचना पर पहुंची एडिशनल एसपी सरिता सिंह और नगर परिषद आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने मोर्चा संभाला और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। तो मैं और ये दोनों भाग के गए तो कमरा धुआं से भरा हुआ था। तुरंत मैंने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, जो हमारे बगल में सरदार जी है, ये तुरंत नगर परिषद गए। तो इन्हें तुरंत जाकर नगर परिषद मैडम से कहा, तो मैडम ने तुरंत प्रभाव से पूरे प्रशासन को अलर्ट करते हुए पूरे प्रशासन यहाँ आया। मैडम ने सहयोग किया, सारा प्रशासन यहाँ लगा पड़ा है। मैडम कह रही है कि मंत्री जी आएंगे तो वो कुछ मदद कर जाएंगे। मेरे तो बहुत नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ मेरे कम से कम 10-12 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। नुकसान फिर भी सहन हो जाएगा, लेकिन इंसान का होता तो वो हमें सहन नहीं होता। तो हमने सभी आके एकजुट होके और सब मिलके नगर परिषद के कर्मचारी, पुलिस प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंच के सबने कार्य किया है और आग बुझाने में सक्षम हुए हैं। ये हम आज हमारी यहाँ की हुआ जो बुरा हुआ, लेकिन जनहानि बची, उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ। इन्होंने मुझे बता दिया तो मैं तुरंत यहाँ मौके पे पहुँची। खबर राजसमंद से है, जहां देवगढ़ पुलिस और डीएसटी टीम ने अवैध अफीम ले जाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस और डीएसटी टीम ने चित्तौड़गढ़ के सेमलिया गांव के तिलकेश तेली को रोककर उसकी तलाशी ली, जिस पर उसके बैग में 1 किलो 600 ग्राम अफीम बरामद हुई।
पुलिस ने उसे एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। गहलोत सरकार ने तबादलों की आस लेकर बैठे कर्मचारियों को बड़ी राहत प्रदान की है। प्रदेश में अब 15 सितंबर तक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले हो सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में स्थानांतरण पर प्रतिबंध में 1 महीने की छूट और बढ़ा दी है। पहले 15 अगस्त तक तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया गया था, लेकिन अब सीमा को 1 महीना आगे बढ़ा दिया गया है। इसे लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया कि प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध में छूट 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर 15 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। थर्ड ग्रेड तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर आवेदन मांगे हैं। 18 अगस्त से 25 अगस्त तक तबादलों के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर ये आवेदन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने वाले शिक्षकों के ही विभाग की ओर से तबादला करने की बात कही गई है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि द्वितीय श्रेणी के करीब 5000 शिक्षकों के तबादलों के बाद प्रदेश में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भी करने का निर्णय लिया गया है। कितने लोग ट्रांसफर के इच्छुक हैं और 21,000 की भर्ती निकल रही है, तो हमको किस प्रकार से कैसे एडजस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं जिससे नए लोगों को भी नौकरी मिल जाए, और जो पुराने समय से काफ़ी वर्षों से जो लोग बाहर हैं वो जो अपने जिलों में आना चाहते हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। इन सारी विचारों के बातों पे विचार विमर्श करके और ये थर्ड ग्रेड के आवेदन मांगे जा रहे हैं। जो डाटा हमारे पास में आएगा उसका हम एनालिसिस करेंगे। पिछहत्तरवां साल मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर 8वीं बार प्रधानमंत्री ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण के बाद मोदी ने देश को संबोधित भी किया। इस दौरान ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सहित 32 खिलाड़ी भी मौजूद रहे। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले पीएम मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से नए संकल्प की अपील की है। गहलोत बोले कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपने देखे थे, राजस्थान उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। सोशल सिक्योरिटी में राजस्थान मॉडल अव्वल है, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार आजादी के मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। 75वीं वर्षगांठ पर नया संकल्प जयंती के रूप में मना रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग सब मिलकर के 75 साल के अवसर को पूरे साल भर एक नया संकल्प लेने के लिए, हर रोज नए काम करने के लिए, नई पीढ़ी तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग करें। आजादी का सपना होगा पूरा। 75 वर्ष का लेखा जोखा सेमिनार, सिंपोजियम और कोई प्रतिस्पर्धा करा के बच्चों के अंदर इस प्रकार से माहौल बनाए जिससे कि राजस्थान के अंदर हम लोग राजस्थान का जो सपना देखा हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच नहीं है, उन सपनों को पूरा करने में हम लोग कामयाब हो सकें। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के जश्न में डूबे प्रदेशवासियों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आजादी के सपने को पूरा करने का संकल्प लेने की अपील की है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम गहलोत ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सबसे पहले बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराकर
सीएम ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया। वहीं एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झंडारोहण कर परेड का निरीक्षण किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर मीडिया से मुखातिब सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर असहमति के अधिकार को कुचलने का आरोप लगाया। सीएम बोले कि झूठे आरोप में कई पत्रकार और समाज सेवी जेल में हैं, जो आजादी के सपने के खिलाफ हैं। अभी जो है असहमति को भी आप असहमति, ये तो लोकतंत्र में कायदा होना भी चाहिए। ये जो विपक्ष में थे तो कितनी आलोचना करते थे कांग्रेस की। इन्होंने तय कर रखा है कि ये हठधर्मिता ही राज करेंगे, परवाह किसी की नहीं करेंगे, और उसी कारण से इनका शासन फेल हो रहा है। चाहे वो कोरोना का हो प्रबंधन, चाहे वैक्सीन की मिसमैनेजमेंट हो। आज देश पूरा दुखी है। जिनको आप हम जानते ही नहीं हैं, जिनको जब पत्रकार है, साहित्यकार है, एक्टिविस्ट है, बंद कर रखा उन लोगों जेलों के अंदर, राजद्रोह के मामले के अंदर, जुडिशरी पे दबाव। मैंने अभी कहा इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी सब पे दबाव है, छापे डलवा रहे हैं। आजादी के पावन मौके पर सीएम गहलोत ने सभी जनप्रतिनिधियों को संवैधानिक शपथ को निभाने की नसीहत दी। गहलोत बोले कि हमारा आचरण शपथ के मुताबिक है या नहीं, ये देखना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम शपथ लेते हैं, विधायक बनने पर, सांसद बनने पर, मंत्री बनने पर, मुख्यमंत्री बनने पर, प्रधानमंत्री बनने पर हमें अपनी अंतराल को पूछना चाहिए कि जो हमने शपथ ली है, जो सब पढ़े हैं हमने संविधान के शपथ के, क्या हमारा आचरण वही है? क्या हम उस आचरण के आधार पर अपनी कलम चला रहे हैं? बड़ी चौपर पर अपने संबोधन में सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार अपनी संवैधानिक शपथ के वादे के मुताबिक काम कर रही है और सोशल सिक्योरिटी के मुद्दे पर राजस्थान को हमने देश में अव्वल बनाया। सिक्योरिटी के अंतर्गत हम लोगों ने 35 लाख लोगों को जिस प्रकार से 5 बार किस्तों के अंदर 5,500 रुपये दिए, तकलीफ नहीं पाई मुझे। तो जिन पर मेहनत करके कमा के खाता है, खाते में पैसा डाला गया। 80 लाख लोगों को पेंशन दे रहे हैं हमको, कोई कमी नहीं रख रहे। सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट राजस्थान में सबसे आगे निकलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रदेश भर में कई जगह रंगारंग कार्यक्रम हुए। सबसे अहम कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम में हुआ, जहां सीएम गहलोत समेत कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के कारण इस बार भीड़ को नियंत्रित रखा गया, लेकिन आजादी के जश्न में कोई कमी नहीं रही। दिनेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क, जयपुर। और आइए अब जश्न आजादी के मौके पर रिटायर्ड आईएएस मनोज शर्मा से सुनते हैं देशभक्ति से ओतप्रोत कविता। नमस्कार, आपको आज़ादी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। चूँकि अवसर है आज़ादी की वर्षगांठ मनाने का, तो उसी पे एक कविता कि कभी तो सुलझेगी ये डोर। सन 47 में चढ़ाई इस पतंग की डोर, कभी तो सुलझेगी। अभी तो कभी आरक्षण में उलझती, कभी संप्रदायों में, मजहबों में, कभी उलझती संविधान संशोधनों में। हवा में कभी लहराए तो देखूं 3 रंग की पतंग, हवा में कभी लहराए तो देखूं 3 रंग की पतंग, काटती सभी आसमानों की छतों की पतंगों को, काटती सभी आसपास की छतों की पतंगों को, मेरी पतंग 1 अरब से ज्यादा लोगों की पतंग। कभी तो पेच लड़ाने की कुव्वत जागेगी, कभी तो सुलझेगी ये डोर, कभी तो सुलझेगी ये डोर। बात करते हैं परमपिता परमेश्वर की कि वो
कब कब हमें उसका अनुभव होता है। शीर्षक है इसका मतलब तुम आसपास। कब कब अनुभूति उनकी ईश्वर की महसूस होती है, उस निराकार, उस सच्चिदानंद की अनुभूति कब कब होती। इसका मतलब तुम आसपास कि जब हंसों का सुन प्रणय राग, पत्ते चहके माटी महके, फिर मधु प्रेम का छक कर पी जब हिरणों के जोड़े बहके, जूही लहके गूलर झूले जंगल में फूले अमलतास। इसका मतलब तुम आसपास, इसका मतलब तुम आसपास। कि जब भोर की शीतल वायु में एक जल तरंग सी घुल जाए, जब भोर की शीतल वायु में एक जल तरंग सी घुल जाए, फिर शिशु से भोले दिनकर की जब बाल रश्मियां मुस्काएं, और जम्हाही लेती रात कहे स्वागत है तेरा ए प्रकाश। इसका मतलब तुम आसपास, इसका मतलब तुम आसपास। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए वायु वीरों का शौर्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खबर जैसलमेर से। जैसलमेर का चांदन फील्ड फायरिंग रेंज आज सेना के शौर्य का गवाह बना, जब 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह में गगन वीरों ने त्रिस्तरीय स्काई डाइव का आयोजन किया। एयर कमांडर के काले के नेतृत्व में स्काई डाइविंग टीम ने 4 MI-17 श्रेणी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए 10,000 फीट से एक सफल छलांग लगाई। टीम ने पेशेवराना अंदाज में धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। इस मौके पर वायुसेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने जवानों के साहस और एकजुटता की सराहना की। साथ मिलकर इस अद्भुत पैराड्रॉप का, स्काई डाइविंग के साथ पैराड्रॉप का आयोजन किया है। अंत में मैं फिर इन पैरा सैनिकों पर, इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं उनको, हेलीकॉप्टर के क्रू और अन्य सभी लोग जिन्होंने इस अभूतपूर्व कार्यक्रम का इस कार्यक्रम को नियोजित किया है, उन सबको बधाई देता हूं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।